नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमित और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो फिर नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें ताकि मेरे हर एक नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका फायदा हो। आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो लास्ट जो डायबिटीज पार्ट 1 जो था उसका कंटिन्यूएशन में होने वाला है। वो वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि डायबिटीज एग्जैक्टली क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है और इसके टेस्ट क्या क्या है और कौन लोग हैं जो इसके हाई रिस्क ग्रुप में रहते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको डायबिटीज है तो फिर लॉन्ग टर्म में आपको क्या क्या दिक्कत हो सकते हैं, डायबिटीज के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है और क्यों आपको दवाई से ज्यादा आपके लाइफस्टाइल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप लास्ट वीडियो को समझे हैं तो एक बात का तो आपको आइडिया हो क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं इसको टूट के जो शुगर बनता है वो बॉडी का मेन फ्यूल सोर्स होता है। अब डायबिटीज में क्या होता है कि आपका शुगर जो मेन जो फ्यूल सोर्स है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है, चाहे वो कोई भी रीजन से हो, चाहे वो टाइप 1 की वजह से हो जिस पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं वो खत्म हो गए हैं जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज जो है वो आपके सेल तक पहुंच नहीं पा रहा है, या तो फिर टाइप 2 डायबिटीज अगर आप देखोगे तो उसमें सेल्स जो होते हैं जहां पे एनर्जी बनता है, जो जहां पे ग्लूकोज का जहां पे प्रोसेसिंग होता है वो सेल इंसुलिन को डिटेक्ट करना बंद कर देता है। अब इंसुलिन को अगर डिटेक्ट करना बंद किया तो क्या होगा, इंसुलिन ब्लड से शुगर को लेके सेल में नहीं पहुंच पाएगा। सेल में नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, आपके ब्लड में ग्लूकोज जो है वो आपके ब्लड में जमा होता जाएगा, आपका ब्लड शुगर बढ़ता जाएगा। डायबिटीज में बेसिकली ये होता है। अभी इंसुलिन जो होता है वो एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है। बॉडी में 2 टाइप के प्रोसेस चलते हैं, एक होता है एनाबॉलिक, एक होता है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब बॉडी को बनाने वाला, जिससे आपका वजन बढ़ता है, और एक होता है कैटाबॉलिक जिसमें आपकी बॉडी का वेट जो है, आपका वजन जो है वो कम होता है। तो इंसुलिन जो है वो एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक कैसे है कि आपके ब्लड से शुगर को लेके उस सेल में जाता है, सेल में गया वो एनर्जी प्रोड्यूस किया, बाकी का जो है वो आपके मसल्स में गया, मसल्स में जाके ग्लाइकोजन बन के जमा हुआ, तो ग्लाइकोजन बन के जमा हुआ तो आपका वेट बढ़ गया। अब ग्लाइकोजन का लेवल जब पूरा हो गया तो उसके बाद आपका वो फैट सेल में जमा होना शुरू हुआ, तो अगेन आपका फिर वजन बढ़ गया। तो ये होता है इंसुलिन का बेसिक काम। तो इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है। तो अगर ये एनाबॉलिक अगर हार्मोन अगर काम नहीं करेगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, आपका बॉडी का वजन जो है वो घटना शुरू होगा। तो ये लॉन्ग टर्म में डायबिटीज में बहुत प्रोमिनेंटली देखा जाता है कि जो पेशेंट जो है जिसको डायबिटीज है उसको वेट लॉस का बहुत ज्यादा कंप्लेन आता है। अब बॉडी का जो मेन जो फ्यूल सोर्स है आपका जो ग्लूकोज जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाता है, तो फिर आपको क्या होगा कि लेथर्जी आपका शुरू हो जाएगा, आप ज्यादा काम नहीं कर पाओगे, थकान आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये और एक कंप्लेन होता है कि थकावट आपको बहुत होती है। अब तीसरा जो कंप्लेन जो आता है, बॉडी को आप ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलती तो बॉडी विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रोसीड्यूर। बॉडी को अब एनर्जी तो कैसे भी चाहिए ना, ये सब हम पिछले वाले पार्ट में डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर आप उस पार्ट को नहीं देखे तो उसको एक बार चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको एक बेटर आइडिया हो जाए। ग्लाइकोलाइसिस अगर आपका नहीं हो रहा है तो वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस में जाएगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस में जाएगा मतलब आपके मसल्स में या आपके लिवर में जो पहले का जो ग्लाइकोजन जमा हुआ है उसको तोड़ना शुरू करेगा। अब उसको तोड़ना शुरू करेगा तो क्या होगा, अगेन आपका बॉडी का वजन जो है वो घटना शुरू होगा, तो आपका ओवरऑल वेट फिर लूज होना शुरू होगा। अब ग्लाइकोजन का लेवल घट गया तो क्या होगा, बॉडी फिर जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब बनाना, तो ग्लूकोज एक कोई नया सोर्स से बनाना। ठीक है, तो ये होता है बॉडी का तीसरा तरीका। बॉडी क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू कर देगा, वो अपना फैट सेल को तोड़ना शुरू कर देगा। अब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज बनता है, फैट सेल्स जब टूटते हैं तो कीटोन्स बनते हैं। कीटोन बॉडी करके एक चीज होता है जो फैट सेल टूटने के बाद बनता है। कीटोन बॉडीज जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, तो वो क्या होगा, आपका ब्लड शुगर अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो बॉडी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो आपका कोई भी एनर्जी आपको उससे ग्लूकोज से नहीं मिल रहा है, तो बॉडी पूरा का पूरा जो डिपेंडेंट जो हो जाएगा वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के ऊपर हो जाएगा, वो फैट सेल्स को तोड़ने के ऊपर हो जाएगा। अब इतना ज्यादा जब फैट सेल को तोड़ना
शुरू करेगा तो दो चीज होगा, एक तो आपका वेट अगेन कम होगा, दूसरा आपके ब्लड में जो है ये कीटोन बॉडीज फ्लोट होना शुरू होगा, आपका ब्लड जो है वो धीरे धीरे एसिडिक बनता जाएगा। तो इसको बोलते हैं कीटो एसिडोसिस। ये डायबिटीज में बहुत हाई जिनका शुगर होता है उसमें ये चीज होता है कि कीटो एसिडोसिस हो जाता है। कीटो एसिडोसिस मतलब कि आपके बॉडी में ग्लूकोज तो हाई है ही, उसके साथ साथ आपके बॉडी में कीटोन बॉडीज बहुत हाई है। अगर आप अपना ब्लड को चेक करोगे उस टाइप पे वो एकदम एसिडिक हो जाएगा। उसको काउंटर करने के लिए क्या होगा कि किडनी जो है वो ब्लड से कीटोन बॉडीज को छान के वो यूरिन से पास होना शुरू हो जाएगा। तो आप बहुत टाइम सुने होंगे कि अगर किसी को अगर डायबिटीज है वो सडनली बेहोश हो गया, उसको इमरजेंसी में अगर लेके जाते हो, उनका अगर स्पॉट कीटोन बॉडी टेस्ट होता है यूरिन का तो फिर वो पॉजिटिव आता है। तो ये होता है कि आपका कीटोन बॉडीज फिर किडनी उसका छान के यूरिन से उसको बाहर निकालना शुरू कर देता है। ज्यादा अगर कीटो एसिडोसिस हो गया तो बेहोश होकर वो कोमा में जा सकते हैं। इसका अगर बहुत प्रोमिनेंटली ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो फिर पेशेंट को डेथ तक हो सकता है, पेशेंट का मौत तक हो सकता है। ये इतना खतरनाक चीज है। अब चौथा जो एक चीज होता है वो होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी मतलब ये आप जैसे देखें कि शुगर अगर आपको बढ़ा हुआ है तो फिर किडनी ब्लड से छान के शुगर को भी बाहर निकाल रहा है। अब अगर कीटोएसिडोसिस की तरफ अगर बॉडी जा रहा है तो कीटोन बॉडीज जो है वो भी ब्लड से छान के आपको किडनी का काम होता है कि यूरिन से उसको बाहर निकाले। तो फिर किडनी को ओवरवर्क करना पड़ता है। तो ये सब वजह से क्या होता है, किडनी में ब्लड जो फिल्टर जो होता है वो फिल्टर करने के जगह पे, जिसको ग्लोमेरुलाई जिसको बोलते हैं, उसमें डिफेक्ट आ जाते हैं। मतलब आपका किडनी धीरे धीरे शट डाउन होना शुरू करता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है, आंख में जो आपकी जो वेसल्स है वो धीरे धीरे वीक होना शुरू होता है, आपके आईसाइट वीक होना शुरू होता है, आपको कैटरैक्ट का प्रॉब्लम, मोतियाबिंद का आपको प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। अगर आप ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं तो फिर आपको लोअर लिम्ब में मतलब पैर में आपको फिंगर्स जो होता है, उंगलियां जो होते हैं, उसमें फिर आपको अल्सर का प्रॉब्लम आ जाता है। डायबिटीज में जो होता है वो आपके ब्लड वेसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं, खून जो है वो ठीक से उस पर जा नहीं पाता है। जो डिस्टल जो ऑर्गन है, जैसे आपका पैर हो गया, पैर के उंगलियां हो गया, जो बहुत दूर है हार्ट से, जहां पे इतना ज्यादा खून का प्रेशर नहीं रहता है, वहां पे क्या होता है खून जो है वो ठीक से पहुंच नहीं पाता है तो वहां से रिटर्न भी ठीक से नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होता है, खराब जो मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है, जो खराब चीजें जो है वो उस पार्ट पे जमा होना शुरू होता है। अब कोई एक पार्ट पे खराब चीजें जमा होना शुरू होगा तो क्या होगा, वहां पे पहले अल्सर होगा, उसके बाद गैंग्रीन हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा कॉमन सिम्टम होता है डायबिटीज का, डायबिटिक फुट। डायबिटिक न्यूरोपैथी भी होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है, पैर में, आपके पैर के नीचे आपको जलन सा, आपको झंझनाहट सा महसूस हो सकता है। डायबिटीज जो है ये धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पुराना होने लगता है तो फिर ये नर्व्स को भी इफेक्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे भी सेंसेशन यहाँ इसका कम हो जाता है। तो पैर के नीचे एक अजीब सा एक सेंसेशन आना शुरू होता है, जैसे कोई पिन जैसे कोई चुभा रहा है, इस टाइप का सेंसेशन आना शुरू होता है। इसके लिए आप क्या करोगे, डायबिटीज अगर आपको अभी से नया नया अगर शुरू हुआ है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप एक काम कर सकते हो जिसमें एटलीस्ट ये डायबिटिक फुट को आप रोक सकते हो। वो है कि हर रात आप बिस्तर में जाने से पहले, सोने से पहले आप अपने पैर को थोड़ा गर्म पानी से धो लीजिए। थोड़ा सा एक पतीले में थोड़ा सा नमक डाल के गर्म पानी करके वहां पे आप पैर को थोड़ी देर 5-10 मिनट उसको डुबा के रखिए। तो उससे क्या होगा, पैर में वैसोडाइलेशन होगा। वैसोडाइलेशन मतलब गर्म हीट के वजह से पैर का जो ब्लड वेसल्स जो होता है वो थोड़ा सा ओपन होना शुरू होगा, वो थोड़ा सा खुला रहेगा। वहां पे आपको बेटर तरीके से आपको ऑक्सीजन, ब्लड ये सब पहुंच पाएगा। ये सब पहुंचेगा तो फिर आपको ये डायबिटिक अल्सर होने का रिस्क बहुत कम होता है। रेटिनोपैथी हो, वो नेफ्रोपैथी हो, वो आपका डायबिटिक फुट हो, चाहे जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, ये 1-2 दिन में नहीं आता है। ये आपको आने में 5-10 साल टाइम लगता है। या कभी कभी तो ऐसे होता है कि अगर आपका बहुत अच्छा कंट्रोल अगर है तो फिर ये 20 साल तक आपको टाइम लग सकता है। लेकिन डायबिटीज का दवाई जो होता है ये इस कॉम्प्लिकेशंस को, ये लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट जो है, ये इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है और उसका अलग साइड इफेक्ट भी होता है। ट्रीटमेंट का अगर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, टाइप 1 के लिए बीटा सेल्स अगर नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका रिसेप्टर सेल इंसुलिन को पहचान तो सकता है लेकिन इंसुलिन बॉडी में है ही नहीं। तो फिर टाइप 1 में सबसे कॉमनेस्ट जो दिया जाता है वो है इंसुलिन। टाइप 2 का जो ट्रीटमेंट होता है इसमें आपको सबसे कॉमनेस्ट जो ड्रग जो दिया जाता है वो होता है मेटफॉर्मिन। शुरू करने के लिए मेटफॉर्मिन
में सिंगल कंपोजिशन में हो चाहे कोई और दवाई के साथ कंपोजिशन में मिला के हो, ये टाइप 2 में दिया जाता है। ये होता है कि आपका शुगर का जो एब्सॉर्प्शन जो है ये थोड़ा सा इसको कम कर दे। सारे दवाई के काम करने का तरीका जो होता है वो सेम सा नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्लासेस है दवाई के, तो फिर डिफरेंट उसका काम करने का तरीका होता है। कुछ क्या करता है, वो रिसेप्टर को थोड़ा सा एक्टिवेट करने का काम करता है, कुछ बॉडी में इंसुलिन का मात्रा थोड़ा सा बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे एक स्टेबल आपका ब्लड शुगर जो है वो मेंटेन रहता है। तो अगर आप इस चीज को समझेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये दवाई जो है इसका डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को रोकने का कुछ बहुत ज्यादा रोल नहीं है। ये दवाई जो होते हैं इसका अलग से साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कुछ दवाई जो होता है वो आपका ब्लड को जो है वो एसिडिक कर देता है, वो होता है मेटफॉर्मिन के साथ आपके ब्लड को जो है वो एसिडिक करने का काम करता है। ये इसका एक साइड इफेक्ट है। जैसे आप देखोगे कि अगर कोई पेशेंट जो है वो अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो फिर सडनली देखोगे कि वो ओरल शायद मेटफॉर्मिन लेता था, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसका इंसुलिन सडनली शुरू हो गया। ये क्यों होता है? ये होता है कि अगर आपका ब्लड जितना एसिडिक होगा, पेशेंट उतना क्रिटिकल होने का चांस है, पेशेंट का उतना ब्लड में सेप्सिस होने का, इन्फेक्शन होने का उतना ज्यादा चांस होता है। तो इस वजह से उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर टाइम बीइंग पेशेंट को इंसुलिन में शिफ्ट करने का जरूरत पड़ जाता है। तो ये होता है मेटफॉर्मिन का एक साइड इफेक्ट। अब ग्लिमिपेराइड करके एक दवाई होता है जो सडनली आपको हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है, आपका ब्लड शुगर एकदम तुरंत आपको फॉल करवा सकता है। तो इसी वजह से आप सुने होंगे डॉक्टर्स का एक एडवाइस होता है कि अगर आपको शुगर है, अगर आपका शुगर का अगर दवाई लेते हो, स्पेशली अगर आप ग्लिमिपेराइड लेते हो, तो फिर आप अपने साथ टॉफी रखा करो, आप अपने साथ ग्लूकोज रखा करो। अगर आपको कभी भी चक्कर सा आ रहा है तो फिर आप वो तुरंत आप अपने मुंह में ले लो, उसको खा लो आप। ये आपको हाइपोग्लाइसीमिया करता है, सडन ग्लूकोज लेवल में फॉल, तो आपको चक्कर आ सकता है, बेहोश हो सकते हो, ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। बस दवाई के ऊपर अगर आप बिलीव करके रह जाओगे तो फिर ये जो कॉम्प्लिकेशंस जो बोले ये तो आ जाएगा आपको। तो इसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने दवाई से ज्यादा आप अपना डे टू डे लाइफ में क्या क्या काम कर रहे हो ये सब में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इवन यहां तक पॉसिबल है, विद गारंटी आई एम सेइंग दिस थिंग, कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को अगर आप चेंज कर पाओगे, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को अपने ग्रिप में, अपने कंट्रोल में अगर कर पाओगे, तो शायद 1 या 2 अगर शुगर का गोली ले रहे हो, गोली तक बंद हो जाएगा। यहां तक मैं बता रहा हूं। तो अब आप बोल सकते हो कि मैं तो दिन का 4 मिठाई भी खा रहा हूं, मैं 200 ग्राम चावल भी खा रहा हूं, 6 रोटी भी खा रहा हूं, डायबिटीज का गोली भी ले रहा हूं, लेकिन मेरा ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में है, तो दिक्कत क्या है? सर दिक्कत ये है कि हर 6 घंटे में 2-2 गोली लेना, हर दिन अपने आप को सुई चुबाना, क्या ये नॉर्मल है? मेरे हिसाब से तो नहीं। मेरे हिसाब से एक बेटर ऑल्टरनेटिव ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल कीजिए, आप क्या खाना खा रहे हैं इसको कंट्रोल कीजिए, और इससे डायबिटीज से या फिर डायबिटीज के गोली से ही नहीं, आप लॉन्ग रन में एक बेटर हेल्थ का ओनर बनिए। मेरे हिसाब से ये सही है, ये हेल्दी है। अगर आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन मिलता है तो अगले वीडियो के लिए जरूर से वेट कीजिएगा, वहां पे हम डिस्कस करेंगे ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में। यहां तक बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।